प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है अखंड रामायण पाठ एवं कथा में। जैसा कि हमने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया है कि मैं अपने आर्यस धार्मिक ज्ञान चैनल पर अर्थ सहित रामायण पाठ एवं भागवत गीता पाठ और बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। श्रोता बंधुओं, अगर संपूर्ण कथा का सार जानना एवं समझना है तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले हम आपको जीवन उपयोगी कथा सुनाते रहेंगे। श्रोता बंधुओं, आज की कथा है मौनी अमावस्या आने वाली है और मौनी अमावस्या के स्नान का बड़ा महत्व होता है। इस अमावस्या के दिन समुद्र स्नान का बड़ा महत्व है। उसी दिन समुद्र स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति उस दिन समुद्र स्नान करने गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह किनारे पर बैठा रहा। किसी ने पूछा, स्नान करने आए हो तो किनारे पर क्यों बैठे हो? स्नान कब करोगे? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, इस समय समुद्र अशांत है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। लहरें बंद होंगी और समुद्र शांत होगा, तभी स्नान करूँगा। पूछने वाले को हंसी आई। वह बोला, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली हैं? ये तो आती ही रहेंगी। समुद्र स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर ही करना पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। यह हम सबकी कथा है। हम विचार करते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होंगी तभी परमात्मा का भजन ध्यान करूँगा, किंतु सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को कभी मिलती नहीं। संसार समुद्र के समान है, जिसमें बाधा रूपी तरंगें तो हमेशा उठती ही रहेंगी। एक परेशानी दूर होने पर दूसरी परेशानी उपस्थित होंगी। जिस प्रकार वह व्यक्ति बिना स्नान किए रह गया, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता की राह देखने वाले व्यक्ति से ईश्वर भजन कभी नहीं हो सकता। भजन के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखिए। हर क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई परेशानी नहीं रहेगी तब ईश्वर भजन करूँगा, ऐसा सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज की रामायण कथा में पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। बरेड़ा नामर्थ संघानाम रसना छंदसामपि मंगलानाम च कत्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रिय श्रोता बंधुओं, तुलसीदास जी ने कितना मर्म स्वरूप से सभी देवी देवताओं की वंदना की है। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तयस्तिमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप सीता पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। श्रोता बंधु, ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है।
सीताराम गुणग्राम पुण्यराण बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्रोता बंधुओं, तुलसीदास जी ने श्री राम सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र मन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने किया था। भवद्वस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽहं राम वल्लभाम। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलरज्जो यथा हे ब्रह्म। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेतिस्ति सार्तवतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत समस्त विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनके सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनकी केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। श्रोता बंधुओं, फिर तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मत यत् रामायणे निगन्धितं क्वचित्यन्तोऽयमपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसीदास कितनी भावनात्मक से स्मरण कर रहे हैं। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रबहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर दया करें।
नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोमम उर धाम सदा सिर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन, चाहे दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीन दुखियों पर स्नेह है, वे कामदेव का भी मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ घुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुर पद पदुम परागा, सुरुच सुबास सहस्र अनुरागा, अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूप रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण हैं, और अमर मूल की सुंदर चूर्ण, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल घरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह पुण्यवान पुरुष शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य होते हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जय जो जेहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगता है।
जथा सुभंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधे संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्रोता बंधु, आज यहीं पाठ समाप्त कर रहे हैं। फिर आगे की कथा विस्तार से आप लोगों को सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।